डॉग बैन के ऊपर जो चीजें चल रही हैं, काफी लोग मुझे बोल रहे हैं कि यार ये डिसीजन तो सही है गवर्नमेंट का। अगर ऐसा ही आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट को इतनी चिंता है लोगों की, तो सिगरेट्स को बंद कर देते हैं सर, आपको बंद कर देते हैं। डाटा भी है हमारे पास तो कि कितनी मौतें होती हैं, कितने लोग मरते हैं। आगे गाय भी छोड़ी हुई है जो कि थैलियां खा रही हैं। और आपको क्या लगता है कि जो ब्रीडिंग, इलीगल ब्रीडिंग की बात करते हो, आप जिस गाय का दूध पीते हो, आपको पता है वो ब्रीड कैसे हुई है? अगर इलीगल ब्रीड की करती है तो सब पे होता है, तो मुर्गियों पे भी जाती है, हर एक जानवर पे जाना चाहिए। आगे वो स्ट्रीट डॉग खड़ा हुआ है ना, चलो आओ उसी से बुल्ली को मिलवाते हैं और अग्रेशन चेक कर लेते हैं। ह्यूमंस ने ये वाला जो गड्ढा ये खुला छोड़ दिया था, इसमें अभी झाड़ी बाड़ी लगवाई हुई है, लेकिन ये खुला अभी भी तक इसी पर मेन होल खुला पड़ा हुआ है और इसके अंदर से मरने की सड़ी हुई लाश की दुर्गंध भी आ रही है। कोई जानवर इसमें घुसा बेचारा बॉडीगार्ड मत खा वायु से। और ये पिटबुल अग्रेसिव मानते हो? आजा बेटा जरा मिलवाता हूँ आपको, आजा ना। ठीक है, अब यहाँ पे किसने भौंका? पहले इसने अपने खाने को बचाने के लिए बुल्ली पे पहले भौंका। ये हमें समझना चाहिए कि खाते टाइम स्ट्रीट डॉग बड़ा क्यूरियस होता है, बल्कि बुल्ली ने कुछ भी नहीं बोला। तो यहाँ पे आप कैसे बोल सकते हो कि ये अग्रेसिव है या ये अग्रेसिव है? आपसे यहाँ पे इनको न्यूट्रल करा नहीं गया, आपसे ये तादाद कंट्रोल में हुई नहीं एमसीडी और जो नॉर्मल लोकल अथॉरिटीज से। जब मोदी जी जाते हैं तो यहाँ पे गमले भी लग जाते हैं, साफ सफाई भी हो जाती है। और ये देखो भाई, धुएं 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 की रिस्पॉन्सिबल पेट ओनरशिप है, मैं उसको बिल्कुल प्रमोट करता हूँ। इन सब चीजों से मैं बैड ओनरशिप को बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। हमारे ओनर्स को भी बहुत ज्यादा सचेत और सोसाइटी की तरफ रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। अगर आप डॉग लेते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी लेनी पड़ेगी, बीच में रखना है, ट्रेनिंग लेनी भी है आपको। ट्रेनिंग आप सीखो, इंटरनेट से सीखो। अब देखो ये पिटबुल कितना अग्रेसिव हो सकता है इस प्यारे बच्चे के लिए। मेरा बच्चू आजा। अब आपको क्या लगता है कितना अग्रेसिव है ये अग्रेशन अच्छा है या फिर ये अग्रेशन को प्रमोट करोगे आप? क्या सही है? पीपल के पेड़ के नीचे आग लगा दो, फूक दो सब कुछ, पेड़ फूड सब तोड़ दो। ये देख रहे हो लाश लटक रही है, ये लाश लटक रही है पेड़ की, काट दिया गया भाई नीचे से। जिस हिसाब से कटाई करी गई, आपको लग रहा है कि नेचुरली कटा होगा? ये इंसान ने तो काटा है। कोई लिमिट नहीं है इंसान के ऊपर, सारी लिमिट्स हैं जानवरों पे लगा दो। चलो जी, बात कर रहे थे सॉल्यूशंस पे। तो बिल्कुल बाहर भी जैसे होता है, आप एक्स्ट्रा पेमेंट देके आप या तो कुछ ऐसा इंश्योरेंस इंट्रोड्यूस कर सकते हो इंडिया के अंदर, जो कि ऐसी ब्रीड्स के ओनर को लेना होगा, जिससे कि अगर ये किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, हार्म करते हैं, तो वो इंश्योरेंस कंपनी उसको पे कर देगी। जैसे कि गाड़ी में थर्ड पार्टी लायबिलिटी होती है, ऐसा कुछ हम कर सकते हैं। एक ट्रेनिंग, एक मॉड्यूल मैंडेटरी कर सकते हैं। स्कूल्स तो है नहीं, और अगर हमने बोल भी दिया कि जितने भी हमारे पालतू ऐसी ब्रीड्स वाले डॉग हैं उनको न्यूट्रल कराना होगा। क्या इंडिया में इतनी फैसिलिटी है 50 लाख या 1 करोड़ कुत्तों को हम उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स निकालें? न्यूट्रल का मतलब पहले बताया था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम निकाल लेना मेल का, और स्पेइंग बोलते हैं अगर फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसको निकाल लेना। नसबंदी कह लो हिंदी में, उसको बोलते हैं। न्यूट्रल का मतलब ये मतलब है कि मार देंगे, वो इथ्यूनाइजेशन होता है। और ये चीजें पर इन पे काम करना पड़ता है भाई, इन पे मेहनत लगती है। कम्युनिटी हमारे जैसे लोगों का सपोर्ट भी लगता है, आप जैसे लोगों का भी सपोर्ट